मैं प्रवीण गर्ग पीजी इंग्लिश क्लासेज में नाउन को आगे बढ़ाते हुए उसका एक भाग लेकर के उपस्थित हूँ। और जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, नाउन के दो भाग हो चुके हैं। वर्ड हो गया, नाउन हो गया, नाउन पार्ट आज नाउन पार्ट थर्ड है, जिसमें हम नाउन को अलग भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि पहले पर डिवाइड किया वगैरह इसको, जैसे कि कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अपन ने पढ़ लिया कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। आज वापस हम नाउन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। नाउन संज्ञा, संज्ञा। तो ये जो नाउन है ना, इसको हम संज्ञा कहते हैं। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम। ऑल नेमिंग वर्ड्स, सारे जो नाम है वो सारे नाउन ही है। तो अपन ने पहले डिवाइड कर चुके हैं, आज हम डिवाइड करते हैं। नाउन का एक भाग है उसको कहते हैं नंबर, नंबर्स। बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे दोस्तों को ये पता नहीं होता है कि आखिर में नंबर्स क्या होता है। तो पूछते हैं कि भाई इंग्लिश में नंबर कितने होते हैं, तो फिर डायरेक्टली वो 1 2 3 गिनती बोलने लग जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर का मतलब होता है वचन, वचन कहते हैं। तो जैसे हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन, है ना। जैसे कि एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में होता 3, एक वचन, द्विवचन और दो वचन। और इंग्लिश में होते हैं 2, तो सिंगुलर एंड प्लूरल। तो हम दो भाग में बांटते हैं। तो पहला तो है सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन एंड बहुवचन। तो देखिए ये अपन वापस क्लासिफाई करते हैं, इसको वापस डिवाइड करते हैं दो भागों में। पहले डिवाइड किया था, आज वापस डिवाइड कर रहे हैं। तो सिंगल इसको पढ़ते रहे, इसको ये पढ़ते हैं सिंगुलर, है ना। सिंगुलर ये य है, ध्यान रखना। जब भी ये अब जे न समझे इसको, इसको फोनेटिक में इसको य कहते हैं। ये तो ये सिंगुलर। और प्लूरल तो आपको पता ही है, प्लूरल। तो इस तरीके से ये सिंगुलर और प्लूरल है। चलो अब एक एक के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसको बदलते कैसे, कि सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाया जाए। तो देखिए तो अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो रूल्स नंबर 1 है। इस रूल्स में क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको जनरली एस लगाने पीछे, आप सिर्फ एस को जोड़े, आप एस को जोड़ दें, पीछे लगाना आपको एस। तो सिंगुलर का प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा टेबल, तो क्या हो जाएगा? एस लगा दीजिए, TABLES टेबल्स। चेयर, CHAIRS चेयर्स। बॉय, बॉयज, ना बॉयज। गर्ल्स, GIRL है ना, GIRLS गर्ल्स। गर्ल्स ना पड़े, इसमें ज है, गर्ल्स। गर्ल्स कभी नहीं होता, गर्ल्स होता है। यहाँ पे एस के वजह पढ़ते हैं। डेस्क, डेस्क। कार, कार। पेन, पेन। डॉग, डॉग्स। केट, केट्स, है ना। तो बहुत सारे आप इसको जनरली आप इसको एस लगा करके यहाँ पर सिंगुलर का प्लूरल आराम से बना सकते हो। जैसे कि बहुत सारे है इसकी चाक, चॉक्स, है ना। इस तरीके से तो बहुत सारे है जो एग्जांपल है वो आप घर बैठे आराम से कर सकते हो। ये रूल नंबर 1 है। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 2। तो देखिए ये रूल्स नंबर 2, जहां पर भी स्पेलिंग के अंत में SH हो, S हो, CH हो, X हो, Z हो, तो आप जोड़ोगे पीछे ES, आप ES को ऐड करोगे। बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने पहले से लिख करके रखे हैं।
ताकि टाइम वेस्ट ना हो। GAS यहाँ पे एस है तो क्या हो जाएगा GASES गैसेज, SH डिश, DISHES डिशेज, ब्रांच CH, BRANCHES ब्रांचेज, बुश BUSSES बुशेज, फॉक्स X आ गया FOXEX फॉक्सेज, टोपाज TOPAZES टोपाज, चर्च CHURCHES चर्चेज, बॉक्स BOXES बॉक्सेज, बंच BUNCHES टैक्स TAXES टैक्सेज, वॉच घड़ी WATCHES वॉचेस है ना, ब्रश BRUSHES ब्रशेज, क्लास CLASSES क्लासेज एंड ग्लास GLASSES ग्लासेज। तो ये इतने सारे उदाहरण हैं, आप आराम से देख सकते हो इसको कि किस तरीके से स्पेलिंग के एंड में SH हो, S हो, CH हो, X हो, Z हो, तो आप ES को ऐड करोगे, आपको सिंगुलर का जो प्लूरल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये रूल्स नंबर 2 था। अब बढ़ते हैं रूल्स नंबर 3। देखिए रूल्स नंबर तीसरा ये है CH। अब इसको च पढ़े, क पढ़े या श पढ़े, तो इसके लिए कोई नियम नहीं है, ये अलग अलग भाषाओं से लिया गया है, जर्मन से, फ्रेंच से लिया गया है, जहाँ कभी इसको श पढ़ा जाता है, कभी इसको क पढ़ा जाता है, कभी तो छ पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अगर CH को क पढ़ा जाए, CH को ये क पढ़ा जाता है, तो आपको सिर्फ S लगाना है, सिर्फ S, ओनली S का यूज करोगे आप। अगर CH को क पढ़ा जाता है तो आप S लगाओगे, जैसे कि ये लिखा है मोनार्क, ये मोनार्क है, यहाँ मोनार्च ना पढ़े तो क पढ़ दो, मोनार्क लिखा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा MONARCHS मोनार्च। और ये लिखा है, बहुत सारे लोग इसको पेट को कहते हैं, इनसाइड, तो पेट को स्टोमच नहीं है, स्टोमक है, ये स्टोमक है, ये तो इसको हो जाएगा STOMACHS स्टोमक्स। तो इस तरीके से रूल्स है। रूल ये है कि जब भी स्पेलिंग में सी एंड में CH हो और उसको च न पढ़ के क पढ़ा जाए, तो आप उसको सिंगुलर का प्लूरल बनाने समय सिर्फ S जोड़ोगे। अब आगे देखते हैं रूल्स नंबर 4। इसमें यह है कि यदि स्पेलिंग हो और वहां पर कॉन्सोनेंट्स मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर में से जो 5 वावल होते हैं वो निकाल दीजिए, A I O U E वो निकाल दीजिए, और बाकी जो 21 बच रहे हैं वो सारे कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट प्लस अगर Y आ जाता है, कॉन्सोनेंट प्लस Y आ जाता है, अब क्या करना है, इस Y को काट देना है, काट करके आप यहाँ पर लगाओ IES, ये IES लगा लो तो सिंगुलर का प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि लिखा है HTOR, देखो Y के बाद में यहाँ R है, तो R कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ हो जाएगा STORIES स्टोरेज। या CITY लिखा हुआ है, तो देखो Y के बाद में T है यहाँ पे, तो T जो है वो कॉन्सोनेंट है, यहाँ हो जाएगा CITIES। इसी तरीके देखिए लिली, तो LILIES लिलीज, फ्लाई FLIES फ्लाइज, बेबी BABIES बेबीज, क्राई CRES क्राइज, ड्यूटी DUTIES ड्यूटीज, फैक्ट्री फैक्ट्रीज IES फैक्ट्रीज, कॉपी COPIES कॉपीज, और आर्मी ARMYES आर्मी। तो ये है रूल कि जब भी कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट के बाद में Y है, 5 वावल को छोड़ करके जो भी है वो कॉन्सोनेंट है, और जो कॉन्सोनेंट है अगर वो है इनको छोड़ करके, तो A
ए आई ओ यू और ई, जो 5 कंसोनेंट, इनको छोड़ के जो 21 बच रहे हैं वो सारे के सारे कंसोनेंट के बाद अगर y आता है तो y काट दीजिए और उस जगह i s लगा दीजिए, आपका सिंगुलर का प्लूरल। चलिए देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में ये देखो, अगर मैंने ये कह रहा हूं कि इसका जो अभी लिखा है जैसे कि अगर वावल हो, वावल 5 ही होते हैं, उसमें अगर ए हो, आई हो, यू हो, ई हो और ई हो, ए आई ओ यू और ई हो, ये स्पेलिंग के एंड में हो और उसके बाद में अगर y आता है तो आपको y को हटाना नहीं है, आपको प्लस s करना है, y प्लस s करना है, आपको s को जोड़ना है। आप उसमें कंसोनेंट की तरह हटाओगे नहीं, हटाना तब है जो y से पहले क्या आ जाए, कंसोनेंट आ जाए, तब आपको y हटाकर is लगाना है। लेकिन अगर वावल के बाद में अगर y आता है तो आपको s प्लस करना है इसमें, तो देखिए v a l l e y वेली हो जाएगा, v a l l e y s वेली, t k e y s। क्यों? देखो y से पहले e है, यहाँ y से पहले e है। स्टोरी s t o r e y s, स्टोरी। बॉय b o y, जो y से पहले o आ गया, टॉय t o y s, डेज d a y s, जॉय है ना, आनंद, d सॉरी j o y s, जॉय। मंकी m o n k e y s, मंकी, एंड d o n k e y s, डंकीज। तो आप देख सकते हैं कि y के दो रूल्स हमने पढ़ लिए। y से पहले अगर कंसोनेंट है तो y को हटा करके is लगाना है, लेकिन y से पहले अगर वावल है तो आप सिर्फ s लगाओगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6। देखो रूल्स नंबर 6, रूल्स नंबर 6 में आपको क्या करना है कि जब भी स्पेलिंग के पीछे ओ दिया हुआ होता है, स्पेलिंग के पीछे अगर ओ दिया हुआ होता है तो आपको यहाँ पर es और प्लस करना है, es को जोड़ना है। अगर स्पेलिंग के पीछे अगर ओ दिया हुआ है तो आपको es को जोड़ना है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि लिखा टमाटो, तो क्या हो जाएगा, t a m o t o e s, टमाटोज। पोटैटो, p आलू, पहले इसको आलू कहते हैं, p a t o e s, पोटैटोज। मैंगो, m a n g o e s, मैंगोज। हीरो, h e r o e s, हीरोज। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, तो वोल्केनोज, e s। निग्रो जाति का नाम है ये, निग्रोज। बफेलो यानी कि भैंस, बफेलोज, है ना। और कार्गो, कार्गोज। तो देखिए कि किस तरीके से हमें स्पेलिंग के पीछे ओ है तो ओ आते ही हमारा डिनो आ जाना चाहिए कि मुझे ई एस लगाना। लेकिन दोस्तों इसमें अपवाद भी है कि ई लगी आने के बावजूद भी इनमें ई एस का यूज नहीं होता है, तो वो अपवाद पड़ते हैं। रूल्स नंबर 7 का, तो रूल्स नंबर 7 में क्या करना आपको, क्या इसमें ये है कि जैसे कि जस्ट अभी आगे पढ़ा है रूल्स नंबर 6 में कि अगर स्पेलिंग के पीछे ओ दिया हुआ होता है तो वो ई एस लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ अपवाद भी है कि पूरे के पूरे अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है जो रूल्स के नियमों के, जो रूल्स के खिलाफ चलते हैं, रूल्स के साथ साथ नहीं चलते, रूल्स का विरोध करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपवाद। तो ये अपवाद है, तो लैटिन वर्ड है सारे कि लैटिन भाषा से दिए गए हैं, जहां पर ओ आने के बावजूद भी यहाँ पे एस लगता है, सिर्फ एस लगता है। ये अपवाद में आपको सिर्फ और सिर्फ एस लगाना है, आपको यहाँ पर ई एस नहीं लगा होगा, क्योंकि ये सारे के सारे लैटिन वर्ड्स है। जैसे कि लिखा कैंटो, तो आप ये इनको ओ लिखा है, हालांकि ई एस आना चाहिए, लेकिन मैं पहले से बोल चुका हूँ कि ये सारे अपवाद है जो रीति रिवाज या नियमों के विरुद्ध चलते हैं। तो अगर देखते हैं कि लिखा कैंटो, तो सी ए एन टी ओ एस, कैंटोस। डायनामो, डी वाई एन ओ एम ओ एस, डायमोनस। क्वार्टो, क्यू यू ए आर टी ओ एस, क्वार्टोस। पियानो, बजाने वाला पियानो, तो पी आई ए एन ओ एस, पियानोस।
गैटो GRA गैटोज, और एम्ब्रियो तो EMBRYON एम्ब्रियोज, मोमेंटो MOMENTOS। तो इस तरीके से ये सारे का सारा लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड में जब भी ओ आता है तो आपको ES न लगा करके S लगाना है, ये इसका नियम है। अब नेक्स्ट नियम है रूल्स नंबर, तो रूल्स नंबर 8 में क्या करना है दोस्तों कि इसमें ये है कि अपन ओ भी पढ़ रहे हैं, जब जस्ट देखा अपन ने रूल्स नंबर 6 में देखा था कि ओ के बारे में अपन एस लगाते हैं या ES लगाते हैं, लेकिन जब भी 7 में देखा कि देखो लैटिन वर्ड होते हैं और लैटिन वर्ड के बारे में अपन सिर्फ एस लगाते हैं। इसका एक और रूल्स है कि अगर ओ दिया हुआ है, अगर ये ओ दिया हुआ है और इसके आगे कोई और वावल आ जाते हैं AIOUE, मतलब डबल वावल, जो ओ तो है ही है लेकिन ओ के तुरंत पीछे इस साइड में अगर वावल आ जाता है तब भी आप एस भी लगाओगे। जैसे कि लिखा है RADI रेडियो, तो यहाँ पे ओ तो है लेकिन आई भी है, ये दोनों वावल है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर एस लगाना है RADIOS। यहाँ देखो ओ है फिर आई आ गया स्टूडियो, तो STUDIOS स्टूडियोज। फोलियो, तो यहाँ पे देखो फोलियो, देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो FOLIOS। बम्बू, ये देखो दो आप दोनों वावल है, तो बम्बूज BAMBOOS बम्बूज। कुक्कू तो CUCKOOS, और पोर्टफोलियो तो PORTFOLIOS। तो देखो कि किस तरीके से ओ का 3 नियम पढ़े अपन ने। पहला नियम ES लगाने वाला, दूसरा नियम लैटिन वर्ड वाला, और तीसरा नियम वावल वाला। ओ के बाद तुरंत पीछे अगर वावल है तो एस लगेगा। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर, आपको ये करना है कि स्पेलिंग के अंत में अगर स्पेलिंग के पीछे आपको एफ या FE दिखता है, अगर स्पेलिंग के अंत में आपको F या FE नजर आता है तो आप इसको काट दीजिए। काटने के बाद आप यहाँ पर लगाइए BES, तो आपका सिंगुलर का प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि CALF काफ, यहाँ पे एल साइलेंट रहता है तो क्यों रहता है ये अपन साउंड में पढ़ेंगे। CALF काफ तो हो जाएगा CALVES काफ। देखो मैंने एफ को हटा दिया यहाँ से और हमें VS लगा दिया काफ। लीफ एक पत्ती है ना, तो यहाँ एफ है, काट दीजिए इसको LEAVES लीव्स पत्तियां। लॉफ्ट LOAVES लव्स। हाफ HALVES हाफ। वाइफ WIVES वाइफ पत्नियां। थिफ चोर THIEVES थीव्स। वॉल्फ वॉल्व्स एंड शेफ तो इस तरीके से है रूल्स नंबर 9 के जब भी स्पेलिंग के एंड में आपको F और FE नजर आता है तो आपको इसको काट करके BES लगाना है। पढ़ते हैं रूल्स नंबर 10। रूल्स नंबर 10 ये अपवाद है। मैंने बताया था तो हर समाज में कहने के अपवाद होते ही है, जो रूल्स के नियमों के विरुद्ध चलते हैं, तो यहाँ पर भी अपवाद है। अपवाद यूं है कि यहाँ पर F और FE आने के बावजूद भी ये काटते नहीं है। आपने इसमें S को प्लस करना है, काटना नहीं है। ये जो स्पेलिंग सही में काटना नहीं है। यहाँ पर सेफ तिजोरी, तो यहाँ पर FE होने के बावजूद भी आप ऐसे FES सिर्फ कर लोगे, सेव नहीं करोगे। 5 तो FIFES 5 है ना। स्ट्राइक STRIFES स्ट्राइक, और कैफ तो कैफे कैफेस। तो इस तरीके से ये अपवाद है कि यहाँ पर F और F आने के बावजूद भी S और ES का IVS का यूजर नहीं हो। और एग्जाम में हमेशा ये पूछते हैं कि अव्वल पूछते हैं कि हमारे दिमाग में ये होता है कि भाई F और FE आएगा तब काट के BS लगाना है, और यही पूछ लेते हैं। हमारे दिमाग में रहता है कि डायरेक्ट इसको हल कर देते हैं, लेकिन इसका सही रूल ये है कि कुछ अपवाद जो होते हैं जहां पर नियम काम करते नहीं है। रूल्स नंबर 11
रूल्स नंबर 11 क्या बोलता है कि यहाँ पर ये एक तरह अपवाद ही है ये भी, लेकिन यहाँ पर नियम बना सकते हैं अपन, जैसे कि नियम बना ये कि अगर ओ ओ एफ आ जाता है, ओ ओ एफ, तो आप एस लगा लेना, जैसे कि यहाँ पे लिखा ओ ओ एफ और ओ ओ एफ, तो पी आर ओ ओ एफ एफ प्रूफ, आर ओ ओ एफ एफ प्रूफ। तो ये दो तरह की स्पेलिंग बन गई, ठीक है, सिंगुलर का प्लूरल बन गया। यहाँ पर एक और आता है कि अगर आई ई एफ लिखा हुआ होता है, आई ई एफ, तब भी आपको एस लगाना, जैसे कि लिखा सी एच आई एफ, सी एच आई ई एफ चिप्स, जी आर आई ई एफ ग्रिप्स, बी ई एल आई ई एफ बिलिप्स। तो इस तरीके से ये तीन स्पेलिंग की रूल्स पे आगे चलती है। ये अलग अलग है कि जब भी आर एफ आएगा, आर एफ, जब भी आर एफ आएगा तब वो ऐसे लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी टफ्स, टी यू आर एफ एल, डबल एफ आएगा, डबल एफ, तब भी आपको एस लगाना है, जैसे कि लिखा है यहाँ पर, देखिए सी एल आई एफ एफ एस क्लिप्स, एल एफ सी कल्फ, है ना, गल्फ, जी जी यू एल एफ एल गल्फ, डबल आर एफ आ गया, डी डब्ल्यू ए आर एफ एस हुक, डबल ओ एफ आ गया यहाँ पर, डबल ओ एफ आ गया यहाँ पे, लेकिन ये कोई इसमें नहीं लिखा, रूफ भी लिखा था, आर डबल रूफ, लेकिन ये अपवाद है, तो यहाँ पर ये हुप आएगा तो आपको हुप हुप नहीं निकलना है, यहाँ पर हुप्स का हुप से रह जाएगा यहाँ पे, और स्कार्फ है तो एस सी ए आर एफ एस स्कार्फ। तो इस तरह के ये भी अपवाद के अंदर ही आता है, लेकिन अपन इसको थोड़ा बहुत नियम बनाकर इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एफ वाला उदाहरण हो गए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 12 से 12। तो देखिए यहाँ पे इसमें लिखा है कि इसका रूल्स ये है दोस्तों, अपन कभी सोचा भी नहीं है, हालांकि बहुत जनों को पता भी होगा और बहुत जनों को पता भी नहीं होगा। तो देखिए जरा, जब भी यू एम आता है पीछे, यू एम स्पेलिंग, ये सारे सारे एक तरह के साइंटिफिक नेम भी है और ये लैटिन नेम भी है। तो जैसे यू एम आता है तो आपको यू एम काट करके ए लगाना है पीछे, आप यू एम को काटो और ए लगा दीजिए, जैसे कि लिखा है यहाँ पे बैक्टीरियम, तो यू एम यहाँ पे, तो आप इसको ई काट दीजिए, हो जाएगा बी ए सी टी ई आर आई ई बैक्टीरिया। अपन रोज बोलते हैं बैक्टीरिया बैक्टीरिया, लेकिन आप बोलते हो प्लूरल है, सिंगुलर होता है बैक्टीरियम और प्लूरल होता है बैक्टीरिया। ये लिखा है डाटम, है ना, या डाटम, तो यहाँ पर यू एम है, डी ए टी एन ए डेटा, तो डेटा भी कहते हैं इसको, तो डेटा भी डेटा भी कहते हैं, डाटा भी कहते हैं, तो डेटा बोलो, डाटा बोलो, डाटा लिखा, तो देखो ये डाटा मतलब कि कंप्यूटर डेटा खत्म हो गया, डेटा चला गया वगैरह वगैरह। तो डेटा क्या है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर नहीं होता है डेटम। मीडियम, ये देखो मीडियम, तो एम ई डी आई ए मीडिया। अब बोलते हैं मीडिया वाला ने ये कर दिया, मीडिया वाला ने वो कर दिया, मीडिया अपन जो बोलते हो प्लूरल हो गए, मीडिया प्लूरल है तो सिंगुलर क्या होगा, मीडियम। और ये है करिकुलम, इसको बोलते हैं करिकुलम। तो इस तरीके से ये जब भी यू एम आता है तब इसमें कार्ड के नीचे ये लगा दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये अपन ने 12 रूल्स पढ़े, और भी रूल्स है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, और अगर आपको ये समझ में आ गया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और घर में सुरक्षित रहे। थैंक यू।